बच्चों आज हम लोग सांख्यिकी पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सांख्यिकी है क्या, ठीक है। तो नाम में ही आपको समझ में आ रहा होगा सांख्यिकी क्या है। तो सांख्यिकी क्या होती है, हम तमाम प्रकार के कुछ आंकड़े इकट्ठे करते हैं और उन आंकड़ों को जब हम चित्र के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, यही क्या कहलाती है, सांख्यिकी कहलाती है। क्या कहलाती है, सांख्यिकी। तो आंकड़ों को कई प्रकार के चित्रों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। एक होता है आपका बार ग्राफ, उसको हिंदी में कहते हैं दंड आरेख। क्या कहते हैं, दंड आरेख। दूसरा होता है आपका पिक्टोग्राफ होता है, और भी आपके होते हैं जैसे आपका वृत्त आरेख हो गया। कौन सा आरेख, वृत्त आरेख। वृत्त आरेख, या उसको पाई ग्राफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पाई ग्राफ। पाई ग्राफ, ठीक है। तो देखिए हम लोग कौन सा ग्राफ पढ़ना है, पाई ग्राफ। कौन सा ग्राफ हम लोग पढ़ेंगे, पाई ग्राफ। तो पाई ग्राफ क्या करता है, आंकड़ों को एक वृत्त के माध्यम से प्रस्तुत करता है। वृत्त को सब लोग जानते ही हैं। तो एक वृत्त के अंदर हम क्या करते हैं, आंकड़ों को प्रस्तुत करते हैं। क्या करते हैं, आंकड़ों को प्रस्तुत करते हैं। अब देखिए आंकड़े जो हम यहाँ पे दिखाएंगे, यहाँ पे दो तरह से दिखाएंगे। एक तो हम क्या करेंगे, इस वृत्त को, पूरे वृत्त को हम मान लेंगे 360 डिग्री। कितना मान लेंगे, 360 डिग्री। आप लोगों को पता होगा एक वृत्त जो होता है, उस वृत्त में कोण कितना होता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। पूरा कोण कितना बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। दूसरा हम क्या करते हैं, इस वृत्त को अगर हम प्रतिशत के रूप में प्रदर्शित करें, किस रूप में, प्रतिशत के रूप में, तो हम क्या करते हैं, इसको 100 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 100। क्योंकि हमें पता है प्रतिशत जो होता है वो 100 पे वर्क करता है, 100 पे वर्क करता है कि नहीं। तो टोटल जो होगा यहाँ पे क्या माना जाएगा, 100 माना। टोटल क्या होगा यहाँ पे, 100 होगा। और यहाँ पे जब हम डिग्री में प्रस्तुत करेंगे, इसके लिए है प्रतिशत के लिए, जब हम प्रतिशत में प्रस्तुत करेंगे तो टोटल हम क्या मानेंगे, 100 मानेंगे। लेकिन अगर हम इसको डिग्री में प्रस्तुत करें, किसमें प्रस्तुत करें, डिग्री में, तो डिग्री में अगर हमें इसे दिखाना है तो हमें इसको पूरा क्या मानना होगा, टोटल हमें 360 मानना होगा। बात समझ में आ रही। अब देखिए जैसे कोई आंकड़ा हम लेते हैं, मान लीजिए हम अपने विद्यालय में ही कोई सर्वे करते हैं, अपने विद्यालय में क्या करते हैं, सर्वे करते हो, एक आंकड़ा निकालते हैं। जैसे मिड डे मील हम लोग लेते हैं, तो मिड डे मील में हम लोग एक आंकड़ा निकाल लें कि कितने लोग घर से खाना लेके आते हैं, कितने लोग घर से खाना लेके आते हैं, कितने लोग मिड डे मील का जो सरकारी आपका भोजन मिलता है, सरकार द्वारा जो उपलब्ध कराया जाता है उसको करते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे भी होंगे ना तो स्कूल द्वारा जो भोजन उपलब्ध कराया जाता है उसको ग्रहण करते हैं और ना ही घर से लाते हैं। तो तीन तरह के हमारे आंकड़े मिलेंगे यहाँ पे। एक होगा आपका क्या, ऐसे बच्चे जो घर से भोजन लेके आते हैं, दूसरे ऐसे बच्चे जो स्कूल पे भोजन करते हैं, तीसरे ऐसे बच्चे हैं जो ना तो घर से भोजन लेके आते हैं और ना ही स्कूल पे भोजन करते हैं। ठीक है, तो तीन तरह की चीजें हमने यहाँ पे देखी। अब इसको हम दो तरह से इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। एक तो अगर हम टोटल ये मान लें कि स्कूल में बच्चों की संख्या 360 डिग्री, मतलब टोटल संख्या हम क्या मान के चलेंगे, 360। अब देखिए जैसे हम कहें कि 3 प्रकार के बच्चे हैं, सबसे पहले इसमें हम देखिए प्रदर्शित करके दिखाते हैं। जैसे मान लेते हैं टोटल हमारे स्कूल में बच्चों की संख्या कितनी है, 100 है। टोटल संख्या कितनी है, 100 है। उसमें 3 प्रकार के बच्चे होंगे। एक ऐसे बच्चे होंगे जो घर से भोजन करते होंगे, कहाँ से भोजन करते होंगे, घर से, या घर से भोजन लाते होंगे, घर से भोजन, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं यहाँ पे, ऐसे मान लेते हैं कि 35 बच्चे हैं। कितने हैं, 35। मान लीजिए ऐसे 35 बच्चे हैं जो घर से भोजन लेके आते हैं। इसमें से कुछ बच्चे यहाँ पे ये इतना जो भाग है, हम इसमें से मान लेते हैं ये मिड डे मील यानी जो स्कूल वाला भोजन है उसको करते हैं, ठीक है, स्कूल का भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है। इनकी संख्या मान लेते हैं कितनी है, मान लीजिए 60 है। कितनी है, 60। और जो बचा हुआ भाग है आपका ये वाला, इसको मान लेते हैं क्या, ये ऐसे बच्चे इसमें जो ना तो स्कूल का भोजन करते हैं और ना ही घर का भोजन, ठीक है। तो
कितने बचे? अब देखिए हमने टोटल संख्या कितनी मानी थी? 100। तो यहाँ पे कितने हो गए बताइए? क्या हो गई? 5। बात समझ में आ रही? इसको इस तरह से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहला सवाल क्या लिखा हुआ है? किसी कक्षा की वार्षिक परीक्षा में, वार्षिक परीक्षा हुई किसी कक्षा में, उसमें 60 शिक्षार्थियों के, उस कक्षा में कितने बच्चे थे? 60 बच्चे थे। तो 60 शिक्षार्थियों, ठीक है, शिक्षार्थी या विद्यार्थी की चीज होता है, ठीक है। तो शिक्षार्थियों के परिणाम मतलब रिजल्ट निम्नांकित पाई ग्राफ द्वारा निरूपित है। हमने पूरा जो रिजल्ट था उसको इस ग्राफ में प्रस्तुत कर दिया, ठीक है। अब देखिए इसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं इसी ग्राफ के अंदर। सबसे पहले देखिए जो प्रथम श्रेणी में यानी 60% से ज्यादा जिसके मार्क्स आए, प्रथम श्रेणी का मतलब क्या होता है? 60% से ज्यादा मार्क्स जो पाते हैं वही तो होते हैं प्रथम श्रेणी का। यस सर। तो 60% से जिनके ज्यादा मार्क्स थे वो प्रथम श्रेणी वाले, उनके लिए कितने डिग्री है? 60 डिग्री है। हमें पता है ये जो पूरा ग्राफ होता है, कौन सा ग्राफ है? ये वृत्तारेख है या पाई ग्राफ इसको कहते हैं। तो ये पूरा कितना होता है? 360 डिग्री का होता है। डिग्री में दिया गया तो पूरा कितना होगा? टोटल 360 होगा। 360 में से कितना भाग? 60, यानी 60 डिग्री जो है वो प्रथम श्रेणी के विद्यार्थियों को प्रस्तुत करता है। और इसके बाद द्वितीय श्रेणी से जो पास हुए 60% से जिनके कम मार्क्स थे वो कितने हैं? 180 डिग्री। इसके बाद तृतीय श्रेणी वाले छात्र कितने हैं? 90 डिग्री। उसके बाद फेल कितने विद्यार्थी हुए? 30 डिग्री फेल हो गए। अब देखिए सबसे पहला प्रश्न हमसे ये पूछा गया, इसमें सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में पास हुए? सबसे पहला प्रश्न है सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में पास हुए? किस श्रेणी में पास हुए? अब ये बताइए सबसे बड़ा भाग आपको कौन सा दिख रहा है इनमें से? सबसे बड़ा भाग है 180, उससे कम कौन सा है? 90, उससे कम कौन सा है? 60, और सबसे कम कौन सा है? 30। तो हमें ये बताना है। अब देखिए 30 तो फेल वाला है, फेल वाला तो हमसे पूछा ही नहीं गया। हमसे पूछा गया सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में पास हुए। तो बताइए पास होने वालों की बात करें तो 3 कैटेगरी यहाँ पे दी गई है पास वालों के लिए। एक है आपकी प्रथम श्रेणी, दूसरा आपका द्वितीय श्रेणी और तीसरा तृतीय श्रेणी। तो हमसे ये पूछा गया सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में पास हुए। तो बताइए सबसे ज्यादा भाग कौन सा है? सबसे ज्यादा किसमें है? द्वितीय श्रेणी। इसमें है ना 180। तो सबसे ज्यादा जो विद्यार्थी पास हुए वो किसमें पास हुए? द्वितीय श्रेणी में पास हुए, सेकेंड डिवीजन पास हुए। सबसे ज्यादा विद्यार्थी किसमें पास हुए? द्वितीय श्रेणी। ठीक है, तो हम बता देंगे इसका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? द्वितीय श्रेणी पूछी गई थी हमसे, हम बताएंगे कितना? द्वितीय। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में पास हुए? किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए या पास हुए? बताइए सबसे कम शिक्षार्थी ऐसा कौन सा भाग है जो सबसे कम वाले को प्रदर्शित कर रहा है? सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए? बताइए सबसे कम तो आपको 30 दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ तो पास की बात हो रही है ना, उत्तीर्ण की बात हो रही है। तो 30 तो फेल वाला है, तो फेल वाला हमसे नहीं पूछा गया, हमसे कौन सा पूछा गया? पास वाला। इनमें बताइए पास वाला सबसे कम कौन सा है? प्रथम श्रेणी। सबसे कम कौन सा है? 60, उससे ज्यादा है 90 और सबसे ज्यादा 180। तो आपका सबसे कम वाला हो जाएगा 60 और ये कौन सा है? प्रथम श्रेणी। तो आपसे क्या पूछा गया? श्रेणी पूछी गई है। क्या पूछा गया है?
श्रेणी। तो सबसे कम वाली कौन सी श्रेणी है? प्रथम श्रेणी। कौन सी श्रेणी? प्रथम श्रेणी। तो आपका इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रथम श्रेणी। प्रथम श्रेणी में सबसे कम विद्यार्थी पास हुए। इसके बाद अगला प्रश्न है अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है? अब इसके बाद हमसे क्या पूछा गया है? ऐसे कितने विद्यार्थी हैं, अब संख्या पूछी गई हमसे, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो फेल हो गए। तीसरा प्रश्न है ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो फेल हो गए। अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या पूछी गई है। अब बताइए अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कैसे निकालें? सबसे पहले तो हम ये देखें अनुत्तीर्ण विद्यार्थी हैं कितने। अनुत्तीर्ण मतलब फेल, अनुत्तीर्ण का मतलब क्या हुआ? फेल। तो फेल कितने हुए? 30 क्या हुए? फेल हुए। अब पहले बताइए टोटल विद्यार्थी थे कितने? 60 बताया गया। कोई कक्षा है जिसमें टोटल कितने विद्यार्थी हैं? 60। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। टोटल जो विद्यार्थी हैं 60 हैं। टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 60। अब ये बताइए इस ग्राफ में टोटल कितने विद्यार्थी? 360। हमने बताया ना ये टोटल ग्राफ इसको प्रदर्शित करेगा डिग्री में 360 और प्रतिशत में कितना? 100। प्रतिशत में अगर होगा तो 100 और डिग्री में होगा तो टोटल कितना होगा? 360। अब 360 में बताइए फेल वाले कितने हैं? 30। तो 360 में कितने फेल है? 30। कैसे इसको लिखेंगे? गुणा 30 क्या हुए? फेल हुए कितने में से? 360 में से। 30 क्या हुए? फेल हुए कितने में से? 360 में से। बात समझ में आई? नहीं आई? आ गई। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको कटा देंगे। कैसे कटाएंगे? देखिए ये 0 से ये 0 कटेगा। 3 से अगर हम इसको कटाएं तो 3 × 3, 3 × 6, 12 बचा। अब 12 से अब क्या करेंगे? 60 में भाग कर देंगे क्योंकि ये 60 कहाँ पे? ऊपर है ना, यहाँ पे है ऊपर है। तो हम 12 से क्या करेंगे? इसमें भाग करेंगे। तो 12 का पहाड़ा पढ़िए, 60 कितनी 12 मिलेगा? 5। 12 पंचे 60। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 5। और तो कुछ बचा नहीं इसमें, क्या बचा? 5। तो 5 क्या है आपका? ऐसे विद्यार्थियों की संख्या है जो कक्षा में फेल हो गए। कितने विद्यार्थी फेल हो गए? 5 विद्यार्थी फेल हो गए। बात समझ में आ गई सबको? ठीक, समाप्त। चौथा प्रश्न देखिए क्या है इसमें, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी। क्या पूछा गया है? प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या का अनुपात क्या है? अनुपात, ठीक है। क्या पूछा गया है? प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या का अनुपात क्या है? तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि प्रथम श्रेणी में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। दूसरी चीज क्या पता होनी चाहिए कि द्वितीय श्रेणी में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। उसके बाद हम क्या करेंगे? अनुपात निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं? प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं क्या? प्रथम श्रेणी में कितने विद्यार्थी पास हुए। तो प्रथम श्रेणी में चलिए देखिए कितने विद्यार्थी पास हुए। तो प्रथम श्रेणी बताइए कितने हैं? 60 है। कितने में से? 360 में। टोटल संख्या कितनी है? 360। तो 360 में से कितने पास हो गए? 60। 60 पास हुए कितने में से? 360। अब बताइए टोटल जो विद्यार्थी थे वो थे कितने? 60। टोटल विद्यार्थी कितने थे? 60 थे। और इस 60 में से क्या हुआ? कौन सा भाग? देखिए 360 हमने माना था टोटल,
और 360 में से कितने पास हुए? 60 प्रथम श्रेणी। ठीक है, अब इसको कटा लेते हैं, कितना आ जाएगा? देखिए 0 से 0 कटेगा, 6 से कटाएंगे तो 6 6 का 36 हुआ, 6 6 का 36 हुआ। अब देखिए 6 से ये 6 कट जाएगा और यहाँ पे 6 से कटाएंगे तो 6 का 9 होगा, है ना। यहाँ पे बताइए कितना बचेगा? 1 और 0, यानी कितना थी? कितना बचा? 10। तो 10 ऐसे विद्यार्थी हैं जो प्रथम श्रेणी में पास हुए। 10 ऐसे विद्यार्थी हैं जो प्रथम श्रेणी में पास हुए। अब उसके बाद देख क्या करते हैं हम लोग, द्वितीय श्रेणी में पास विद्यार्थी निकाल लेते हैं। ठीक है, द्वितीय श्रेणी जो है उसमें कितने विद्यार्थी पास हुए? अब देखिए द्वितीय श्रेणी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 60। टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 60। अब इस 60 में से देखिए क्या होगा, क्योंकि हमने पाई ग्राफ बनाया और पाई ग्राफ टोटल कितने विद्यार्थियों को प्रदर्शित करेगा? 360। तो पाई ग्राफ जो होगा वो टोटल कितना होगा? 360। अब इस 360 डिग्री में से कितने डिग्री द्वितीय श्रेणी पास हुए? 180। 360 में कितने? 180। नीचे क्या लिखेंगे? 360 और ऊपर 360 में से कितना? 180। अब इसको कटा लीजिए, देखिए 0 से 0 कटेगा, 18 से कटाएंगे, 18 दुनाई 36। 2 से इसको कटाएंगे तो 2 तिहाई 6। अब एक क्या बचा? 3 बचा और एक 0 बचा, तो कितना हो गया? 30 हो गया। हम कह सकते हैं प्रथम श्रेणी में 10 विद्यार्थी पास हुआ और द्वितीय श्रेणी में कितने? 30। अब इन दोनों का क्या निकालना था? हमें अनुपात निकालना था। क्या निकालना था? अनुपात। अनुपात क्या होता है? संख्याओं का सरलतम रूप। सरलतम रूप मतलब कटाने के बाद जो संख्याएं बचे वही क्या है? अनुपात। तो प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी का अनुपात निकालना है। प्रथम श्रेणी अनुपात इसका द्वितीय श्रेणी। अब देखिए प्रथम श्रेणी में कितने हैं? 10 हैं। प्रथम श्रेणी में कितने हैं? 10। और द्वितीय श्रेणी में कितने हैं? 30। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को कटा लेंगे। किसी भी संख्या से ऐसी संख्या होनी चाहिए जिससे दोनों कट जाए। तो 10 से ये भी कट जाएगा और 10 से वो भी कट जाएगा। 10 के पहाड़ी में दोनों आ जाएंगे। तो 10 से कटाएंगे, 10 इकन्नम 10, और इसको अगर कटाएंगे 10 तिहाई 30, तो क्या बचा? 1 बचा और इधर क्या बचा? 3 बचा। अब तो कटेंगी नहीं संख्याएं, तो यही क्या हो गया? आपका अनुपात हो गया। क्या हो गया? अनुपात। अनुपात याद रखें क्या होता है? सरलतम रूप। संख्याओं को कटाने के बाद जो भी बचेगा वही क्या है? अनुपात। ठीक है, तो अनुपात क्या हो गया? 1:3। समझ में आ गया होगा।